भारतीय क्रिकेट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। रोहित विराट को डिमोशन हो गया है, तो कुछ खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न सिर्फ खिलाड़ियों की सैलरी और सुविधाओं से जुड़ा होता है, बल्कि उनके प्रदर्शन और भविष्य की दिशा भी तय करता है। ऐसे में बीसीसीआई की यह घोषणा क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई है। आखिर किन खिलाड़ियों को ग्रेड मिलेगा और किन को नुकसान होगा, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, यहाँ देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बीसीसीआई ने घोषणा कर दी है। ये इफेक्टिव रहेगा 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के लिए। और जैसा आपने बताया यहाँ पर कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है वो डिमोशन हुआ है। तो आज हम ये भी बता देते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन क्यों हुआ है। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं वो A+ ग्रेड में थे। इस बार A+ ग्रेड को डिमोलिश कर दिया गया है, वो ग्रेड इस बार नहीं है, लेकिन पहले ये A+ ग्रेड में थे, जिसमें कि 7 करोड़ रुपए ईयरली जो है वो उनको दिया जाता था। और उसमें 4 खिलाड़ी जो है वो शामिल थे, जिसमें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह शामिल थे। लेकिन चूंकि A+ हटा दिया गया है, तो अब उसमें ये दोनों खिलाड़ी भी नहीं हैं। जो बड़ी वजह है कि जो डिमोशन हुआ है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, क्योंकि वो ग्रेड A में भी नहीं है, तो इसके पीछे जो बड़ी वजह ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ एक फॉर्मेट प्लेयर रह गए हैं। मतलब उन्होंने T20 इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ली है। तो चूंकि अब दोनों जो है सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं, तो इसीलिए उनका ग्रेड जो है वो नीचे किया गया है। A ग्रेड में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो कम से कम 2 फॉर्मेट खेलते हों। तो जो इस बार A ग्रेड है उसमें जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं शुभमन गिल, उनको जगह मिली है। रविंद्र जडेजा जो कि 2 फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल, उनको जगह दी गई है। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह जो अभी 3 फॉर्मेट प्लेयर बने हुए हैं, उनको ग्रेड A में जगह मिली है। कुल 30 भारतीय खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी है। ग्रेड B में आ गए हैं अब रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये डिमोशन है, लेकिन वजह यही है क्योंकि ये सिंगल फॉर्मेट खिलाड़ी रह गए। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर का अपग्रेड हुआ है, वो भी अब B ग्रेड में है। KL राहुल हैं, मोहम्मद सिराज हैं, हार्दिक पांड्या भी इस बार ग्रेड B में है। ऋषभ पंत हैं, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव जो T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के कप्तान हैं और जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भी भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी जो है इस बार ग्रेड B में है। और श्रेयस अय्यर को भी ग्रेड B में ही जगह दी गई है। जो तीसरा ग्रेड है वो ग्रेड C है, जिसमें कि 16 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। जो भारतीय टीम के उपकप्तान हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, अक्षर पटेल, वो ग्रेड C में हैं। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, इसके अलावा ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़। तो ये 16 खिलाड़ी जो हैं वो ग्रेड C में हैं। आप देखिएगा कि हर्षित राणा और साई सुदर्शन को जो है पहली बार ग्रेड सिस्टम में शामिल किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो मोहम्मद शमी को इस ग्रेडिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। वो जगह बना पाने में सफल नहीं रहे हैं इस ग्रेड सिस्टम के अनुसार। इसी तरह से मुकेश कुमार भी जो है इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट पाने में असफल रहे, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिला है। ईशान किशन जो कि इन दिनों रिसेंटली ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उनको भी बीसीसीआई ने जो है अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी है। तो ये है जो कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए जाते हैं खिलाड़ियों को, जैसा आपने शुरू में बताया, इसके अलावा उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। वो कितने फॉर्मेट खेल रहे हैं इस बात का भी ख्याल रखा जाता है और उसके अनुसार ही जो है ग्रेड अलॉट किया जाता है। तो कुछ खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है, कुछ नए खिलाड़ी जुड़े हैं, कुछ खिलाड़ियों का डिमोशन हो गया है। अब जो है एक और खास बात रही कि A+ कैटेगरी को इस बार एबॉलिश कर दिया गया है, उसमें कोई जगह नहीं दी गई है। लेकिन किस ग्रेड के खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलेगा ये बात अभी बताई नहीं गई है। लेकिन अगर इसको हम पिछले कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ कर देखें तो जो A ग्रेड के खिलाड़ी हैं, मतलब ग्रेड A में हैं, उनको 5 करोड़ रुपए वार्षिक भुगतान बीसीसीआई करता है, चाहे वो मैच खेलें न खेलें तो उनको मिलता है। इसी तरह से ग्रेड बी में रहने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए वार्षिक दिए जाते हैं और जो ग्रेड सी में हैं उनको 1 करोड़ रुपया एनुअल जो है वो दिया जाता है। लेकिन ये पिछले बार की बात है, इस बार अभी घोषणा नहीं हुई है। तो अब देखना यह है कि यही रह जाता है भुगतान का तरीका या इस बार कुछ बदलाव होता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। इधर इन सब के बीच जो महिलाओं के लिए भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी गई है और अगर आप देखें महिलाओं के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा हुई है वहां पर ग्रेड ए में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा के साथ जेमिमा रॉड्रिक्स को जगह मिली है। उनका जो है उनको अपग्रेड किया गया है, उनका प्रमोशन हुआ है। ग्रेड बी में अगर आप देखें तो स्नेह राणा, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह ठाकुर हैं और ग्रेड सी में राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौर, उमा छेत्री, अरुणधति रेड्डी, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, हरलीन देओल, इसके अलावा काशवी गौतम, जे कमलिनी, वैष्णवी शर्मा और तेजल, ये जो हैं आपको महिलाओं में जो ग्रेड दिया गया है वो है। कुल 21 खिलाड़ियों को, विमेंस क्रिकेटर को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने दिया है। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है ग्रेड सिस्टम की घोषणा हो चुकी है। अब जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो पुरुषों को ग्रेड दिया गया है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन हुआ है। वजह यह है कि दोनों अब सिंगल फॉर्मेट खिलाड़ी रह गए हैं। राकेश जी, इस बार बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया है। विराट और रोहित तक का डिमोशन हो गया। क्या हम ये मान सकते हैं कि बीसीसीआई अब युवा खिलाड़ियों को तरजीह ज़्यादा दे रही है? देखिए, वजह ये नहीं है कि इनका डिमोशन हुआ है, इसको देखने का तरीका है। पहले ये तीनों फॉर्मेट खेलते थे, वनडे इंटरनेशनल भी खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते थे और T20 इंटरनेशनल भी खेलते थे। तो बीसीसीआई ने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो भी खिलाड़ी कम से कम 2 फॉर्मेट खेलेगा उसी को हम ग्रेड ए में रखेंगे। तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाने में रोहित शर्मा और विराट कोहली असफल रहे और वजह बहुत साफ है। इसलिए वो असफल रहे क्योंकि दोनों ने T20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो इसी वजह से उनको जो है ग्रेड बी में रखा गया है और युवा खिलाड़ियों को तो तरजीह दी भी गई है, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ी छूटे हैं। अगर आप देखिए कि शमी और मुकेश कुमार अगर छूटे हैं तो ईशान किशन तो युवा खिलाड़ी हैं, उनको भी यहां पर जगह नहीं मिली है, जो कि थोड़ा चौंकाने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है और जो लिस्ट जारी हुई है बीसीसीआई की तरफ से उसमें 30 भारतीय पुरुष खिलाड़ियों के नाम हैं और इसके अलावा 21 महिला खिलाड़ी भी शामिल की गई हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है।
एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आरका प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।